मौत का कड़ा। एक दौर में जब लोग सच्चे और पाकदिल हुआ करते थे, एक सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपने आवाम से बहुत प्यार करता था और उनकी भलाई के लिए हमेशा कोशा रहता था। उसकी बीवी भी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था शहजादी मिर्हा। वो अपनी खूबसूरती और शाइस्तगी के लिए मशहूर थी। जब शहजादी मिर्हा जवान हो गई तो बादशाह ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने मुल्क के बेहतरीन जवाहरात को जमा करके एक खूबसूरत हीरे का कड़ा बनवाया। उस कड़े में लगे हीरे बहुत चमकदार थे। बादशाह ने ये कड़ा अपनी बेटी को शादी के दिन पहनाया। शहजादी मिर्हा इस खूबसूरत कड़े से बहुत खुश हो गई। शादी के बाद वो अपने शोहर के साथ, जो कि एक शहजादा था, खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मिर्हा शहजादे के साथ जंगल में शिकार के लिए गई तो अचानक एक भयानक तूफान आ गया। दरख्त जड़ों समेत उखड़ रहे थे और आसमान गरज चमक से रोशन हो रहा था। शहजादी मिर्हा खौफजदा हो गई और अपने शौहर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मगर अचानक एक शाख उसके सर पर लगी और वह बेहोश हो गई। जब शहजादी मिर्हा होश में आई तो वह जंगल के बीच में थी। उसका शौहर कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो मिर्हा को देखकर बहुत मेहरबान हुई और उसे अपनी झोंपड़ी में बना दी। बूढ़ी औरत की नज़र जब शहजादी मिर्हा के एक कड़े पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हुई। बूढ़ी औरत ने शहजादी मिर्हा को बताया कि इस कड़े की वजह से एक राक्षस तुम्हारी तलाश में है। वो राक्षस हीरे को अपने कब्जे में करना चाहता है। मगर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें राक्षस से बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले ही दिन जब राक्षस आया तो बूढ़ी औरत ने उसका ध्यान भटकाकर शहजादे मिर्हा को फरार होने का मौका दे दिया। राक्षस ने बूढ़ी औरत को कत्ल कर दिया और मिर्हा के पीछे लग गया। शहजादी मिर्हा ने बड़ी मुश्किल से राक्षस से बचकर एक किले में पनाह ली। वे किला एक मेहरबान शहजादी का था। उसने मिर्हा की मदद की और राक्षस को शिकस्त दी। शहजादी ने मिर्हा को हीरे का ब्रेसलेट फेंकने का मशवरा दिया, क्योंकि वो उसकी जान के लिए खतरा बन गया था। राक्षस वो हीरे लेने के लिए मिर्हा पर दोबारा हमला कर सकता था। शहजादी ने बताया कि बहुत से चोर और डाकू भी इस कड़े को हासिल करना चाहते हैं। शहजादी मिर्हा ने बात समझते हुए कड़े को जंगल में दूर फेंक दिया। शहजादा भी अपनी बीवी को ढूंढते हुए महल तक पहुंच गया और शहजादी मिर्हा उसके साथ अपने महल वापस चली गई और पुरसकून हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। शहजादी ने सीखा कि महंगे जवाहरात जिंदगी में सुकून नहीं ला सकते।